Wat kijk na? Chai sweet. Huh? Chai sweet. Joy sweet. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मिल रहा हूँ आपसे काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। उस जगह फंसा था जहाँ पर इंटरनेट भाई काम नहीं कर रहा था। वो जगह आपको पता ही है कौन सी है, वो पैंगोंग के। तो वहाँ पर फंस गए थे कुछ दिनों के लिए। और आज मैं लेह में हूँ फाइनली इस रूम में, और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि टाइम आ चुका है यहाँ से घर जाने का। फ़िलहाल जल्दी से समेट लेते हैं अपना सामान। तो ये है मेरा बैग, इसमें मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। रेडी क्या, सामान ही उठाना था बस। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी वाले का, वो यहाँ आएगा। फिर यहाँ से मैं उसी के साथ जाऊँगा डायरेक्ट श्रीनगर। फिर देखते हैं उससे आगे कब क्या पहुँचेंगे। लगता है सुबह ही पहुँचेंगे, क्योंकि आगे फिर गाड़ियों को नहीं छोड़ते हैं रात में। लेकिन जो मेरा क्रेज़ था लेह लद्दाख आने का, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब मेरा दिल तरस रहा है कि मैं कब घर पहुंचाऊं। तो गाइस कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मैंने यहाँ आकर सीखी, यानी कि लेह में। जैसा कि आपको पता ही है हमारे कश्मीर में क्या सीन रहता है। कहीं पर भी कोई जाए या टूरिस्ट आए या अपने कश्मीर का कोई हो, हर जगह गंदगी फैला देते हैं। यानी कि प्लास्टिक बोटल्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं। जिससे होता क्या है, जो ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी हमारे कश्मीर की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ सीन अलग है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसे वैसे फेंकने नहीं देंगे। यहाँ के लोग ना तो खुद डालते हैं, ना तो किसी को डालने देंगे, जिसकी वजह से यहाँ की ब्यूटी प्रिजर्व है। और आप समझ भी नहीं सकते हो, इवन के डिस्पोजेबल जो गिलास रहते हैं, इवन वो तक यहाँ पर बैन है। और प्लास्टिक बैग्स की बात ही नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पर बैन है। तो ये खास चीज़ लगी मुझे यहाँ आकर, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें कम ही मिलती हैं ऐसी वैसी जगहों पर। तो बाकी मैं पैंगोंग गया, लेह मैन मार्केट गया, मैग्नेटिक हिल गया, चिलिंग गया, संगम देखा, बहुत सी चीज़ें देखी जो कि आपने भी देखी। तो फिलहाल गाड़ी वाला भी आता होगा, निकलते हैं हम यहाँ से आगे। तो फाइनली गाइज मेरी गाड़ी भी आ चुकी है और अभी टाइम हो चुका है लगभग 6 PM। तो यहाँ पर हम लेट निकल रहे हैं, क्योंकि लेट हम इसलिए निकल रहे हैं, रात को रास्ते में रुकाएंगे और फिर हम सुबह पहुँच जाएंगे श्रीनगर। आगे का तो आपको आगे ही पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ गए और निकलते हैं यहाँ से आगे। Yeah. तो गाइज़ ले से हम आगे आ गए। मैंने वॉइस इसलिए म्यूट की क्योंकि गाड़ी में गाने चल रहे हैं जिनसे मुझे कॉपीराइट आ सकती है। तो रिस्क नहीं लेने का। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम पहुँचेंगे खालसी विलेज। तो भैया बोल रहे हैं कि खालसी विलेज में मैं रुकूंगा, जिसको भी जो खाना पीना रहेगा तो वो खा लेना वहीं पर। फिर आगे मैं किसी भी होटल में नहीं रुकने वाला हूँ। तो फिलहाल हम पहुँचते हैं खालसी विलेज, फिर देखते हैं वहीं पर। That I lost my mind, hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting through the sleepy nights, and still man I'm getting screwed, haven't I paid my fucking dues, algorithms pick and choose, we're all slaves to what they do, wait, no, it's a gift, I can go from Puerto. तो गाइस ये हम पहुँचे खालसी विलेज के पास, और आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश हो रही है। लेह का ये एक सिस्टम है कि एक जगह बारिश पड़ती है, दूसरी जगह धूप रहती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बारिश पड़ रही है और यहीं पर हमें आगे रुकना है। तो फ़िलहाल हम पहुँचते हैं उसी जगह पर जहाँ हमें रुकना है। तो गाइस बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, और रात का सफ़र है। तो फिलहाल हम रुक गए उस होटल के पास जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हमें कुछ खा लेना है। तो आगे 2 फॉरेन टूरिस्ट्स भी हैं और पीछे मैं हूँ। इनका और मेरा सीन अलग है, क्योंकि इन्होंने भी खाने का सामान साथ उठाया है और मैंने भी कुछ साथ लाया है। तो ये लोग भी खाएंगे और मैंने भी खाऊंगा। ये तो नीचे जाकर ही खाएंगे, लेकिन मैं गाड़ी में ही खाऊंगा क्योंकि बारिश पड़ रही है। मैं नहीं चाहता कि मुझे सिर दर्द हो। Wat kijk na? चाय सवेर, Huh? चाय सवेर। Joy sweet. चाय और पराठे मेरे साथ है। मैं यही चाय पी लूँगा और पराठे खा लूँगा। लगभग यहाँ गाड़ी आधे घंटे के लिए रुकेगी, फिर हम निकलेंगे यहाँ से आगे। लेकिन बारिश भी बहुत हो रही है, जैसे कल भी हो रही थी। कल लेह मैन मार्केट में बाढ़ भी आ गई थी, इस वक्त भी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। फ़िलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, तब तक ये बाकी बंदे भी खाना खा लेंगे। पहले पीते हैं चाय। तो जैसा कि आपको मैंने बोला यहाँ पर डिस्पोजेबल गिलास नहीं मिलते, तो ये देखो आप जुगाड़, मैंने गिलास किसका बनाया है। और ये रहे इस सिल्वर फॉइल में मेरे पराठे। तो हम भी चाय पी लेते हैं यहाँ पर। भाई कुछ भी बोलो, चाय का टेस्ट अलग ही है। कुछ भी खा ले इंसान, लेकिन चाय लवर्स जो हैं वो समझ लेंगे। चाय पीने में जो सुकून है वो किसी और चीज़ में नहीं। तो मैंने अपनी चाय पी ली
तो वो सब अभी खाना ही खा रहे हैं, लेकिन मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, वो भी ज़्यादा। क्यों भिगाना खुद को, इससे बेहतर है गाड़ी में ही बैठे इंसान। और उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे फिर से गाड़ी चल पड़ेगी। देखते हैं फिर हम कब तक पहुँचेंगे श्रीनगर। वैसे भैया बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि वो टाइम सही रहेगा, फिर आराम से वहाँ से गाड़ी ले सकते हैं घर तक। तो सभी गाड़ी में बैठ गए हैं और हमें अब निकलना है यहाँ से आगे की तरफ। तो गाइस रात के 1 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं मीना मार्ग। यहाँ पर गाड़ियों को रात में रोकते हैं और सुबह सवेरे हम यहाँ से निकल जाएंगे। फ़िलहाल 1 बज चुके हैं और गाड़ी को रोक दिया गया है। फ़िलहाल यहीं वेट करना है और देखते हैं कब क्या छोड़ेंगे अब यहाँ से आगे हमें। और अभी टाइम हो चुका है, लगभग 2 बज चुके हैं। बाकी सब तो सोए हुए हैं और मैं खाली जाग रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद तो नहीं आने वाली। फ़िलहाल मैं जाग ही रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब गाड़ियाँ आगे चलें और हमारे भैया भी जाग जाएं और वो भी अपनी गाड़ी आगे ले चलें और हम जल्दी से घर पहुँचें बस। तो गाइस फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद लगभग 4:30 बज चुके हैं और हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है आगे जाने के लिए और हम अब चलेंगे यहाँ से आगे श्रीनगर की तरफ। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं कौन से रोड से जा रहा हूँ। तो गाइस ये है जोजिला का रोड, आप देख सकते हो कि सुबह सवेरे इसका व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। और सबसे डेंजरस रोड भी यहाँ का यही है, क्योंकि कब क्या ऊपर से गिर जाए कुछ अता पता नहीं रहता है, इसलिए यहाँ से रात को गाड़ियों को जाने नहीं देते। तो गाइज़ लकीली हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है और हमारी गाड़ी सबसे आगे है और आगे से भी उतना ट्रैफिक नहीं है इस रोड पर। और इस रोड पर अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो मतलब दिक्कत वाली बात, मतलब टाइम तो लगना ही लगना है। तो गाइज़ धीरे धीरे बाकी सारे पैसेंजर्स भी उठ रहे हैं। तो मेरी नींद का तो आपको पता ही है, मैं तो लगभग टोटल 20 मिनट सोया, वो भी गलती से सो गया था। मेरे पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा और जो समझने वाले होंगे उन्होंने समझ लिया होगा कि मैं रात भर क्यों नहीं सोया। तो दिक्कत थी थोड़ी बहुत जिसकी वजह से मैं नहीं सोया। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे पहुँचेंगे हम सोनमर्ग। तो गाइज़ अभी हम पहुँच चुके बालतल के एरिया में। जो आपको ये बसेस दिख रही हैं ये यात्रा की बसेस हैं। जो भाई बाहर से आते हैं यात्रा करने के लिए वो इन्हीं बसेस में आते हैं और यहाँ से पहले अब इनको जाने देंगे, फिर उसके बाद हमें जाने देंगे। फ़िलहाल हमें यहाँ पर रोक दिया गया है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा इन बसेस को यहाँ से निकलने में, फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे सोनमर्ग की तरफ। फाइनली हम वहाँ से निकल आए और इस छोटे से रेस्टोरेंट पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हम पी रहे हैं गरम गरम चाय पीकर हम यहाँ से निकलेंगे आगे। तो बारिश हो रही थी, मैंने बोला कि यहाँ पर रोक लेता हूँ, जिसको चाय पीनी होगी वो चाय पी लेगा। तो मैं तो आ गया चाय पीने। तो ये भाई सोनमर्ग यहाँ रुके थे हम चाय पीने के लिए, अब निकलते हैं यहाँ से आगे। Ain't that crazy? That's what people doing daily. It ain't quick, they ain't lazy. It takes years to get that place. तो गाइस फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं, क्योंकि जो स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वो मेरे घर की तरफ जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। इंसान कहीं पर भी जाए लेकिन घर का मज़ा घर में ही रहता है और हमारे कश्मीर की बात ही अलग। तो गए जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और बारिश भी ज़्यादा हो रही है। आगे हम पहुंचने वाले हैं कंगन। मैं सोच रहा हूं आगे का सीन में क्या ही दिखाऊं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है और आगे तो श्रीनगर में इससे ज़्यादा पड़ रही है, जो कि सुनने को भी मिल रहा है। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। नीचे उतरते ही मैं गाड़ी ले लूँगा और बारिश में क्या ही शॉट बनाऊँ, ऊपर से बैग भी भारी और ज़्यादा बारिश हो रही है। फिलहाल जल्दी से गाड़ी लेता हूँ, चलता हूँ यहाँ से आगे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए। जैसा कि आपको पता ही है बारिश हो रही थी, तो श्रीनगर से घर तक मैं थोड़ी देर सो गया था गाड़ी में, जिसकी वजह से मैंने कोई शॉट भी नहीं उठाया। और आप पहुंच चुके हैं घर, थोड़ा सा भीग भी गए हैं, जो कि आपको लग ही रहा होगा। तो अभी डायरेक्ट सो जाते हैं, क्योंकि रात भर ऐसे ही थे, पूरी थकान में सो रही है। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।